देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पास्ट एडजस्टमेंट का एक नया चैप्टर आरंभ किया था और उसका एक क्वेश्चन हम कर चुके थे, जिसमें यह बताया गया था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने का प्रोविजन है, लेकिन उसका कंप्लायंस, उसको फॉलो करना फर्म भूल गई, ओमिशन हो गया है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उससे किस तरह से फिर बाद में रेक्टिफाई किया जाता है, जब वो एरर पता चल जाता है तो हाउ टू रेक्टिफाई इट, वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। आज उसी टाइप का एक और क्वेश्चन, जिसमें उसी तरह का एक एरर हुआ है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने का प्रोविजन है, लेकिन फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना भूल गई और जो भी नेट प्रॉफिट हुआ था उसको डायरेक्टली पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सेम वैसे ही जैसा उस दिन के क्वेश्चन में जो गलती हुई थी, वैसा ही एरर आज के क्वेश्चन में भी बताया गया है और उसको हमें रेक्टिफाई करना है, उसको एडजस्ट करना है। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ABC where partners sharing profit and losses equally, the respective capital balances on 31st March 2019 were rupees 3 lakh, rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March 2020, it was discovered that the interest on capital at the rate of 10% per annum was omitted before distributing the profits. The profit for the year ended 31st March 2020 was rupees 90,000 and the same have already been credited to partners' capital accounts in the proportion in which they share profits. Pass necessary entry for adjustment of this omission. यहाँ 3 पार्टनर्स है इस फर्म में, ABC, तीनों अब प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं और 1 अप्रैल 2019 को उनका कैपिटल था A का 3 लाख, B का 2 लाख और C का 1 लाख। और इनके पार्टनरशिप डेट में ऐसी प्रोविजन थे कि हर पार्टनर को उसके कैपिटल पे एवरी ईयर 10% इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए और जो रिस्पेक्टिव ईयर के नेट प्रॉफिट में से दिया जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म का जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से पे किया जाता है। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें से हर साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाना चाहिए था। उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था, लेकिन ऐसा पाया गया कि 31 मार्च 2020 को जो प्रॉफिट हुआ था 90,000 का, यहां बताया गया है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच सीधा डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया विदाउट पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया गया उस वर्ष में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना भूल गए, ओमिशन हो गया, फर्म भूल गई और उस प्रॉफिट को डायरेक्टली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और अब आपको इस एरर का रेक्टिफिकेशन करना है। अब समस्या यह है कि यहाँ पे जो बैलेंसेस आपको दिए गए हैं, ठीक है, जो बैलेंसेस आपको यहाँ बताए गए हैं, क्षमा कीजिए यदि मैंने क्वेश्चन पढ़ते समय 1 अप्रैल 19 के बैलेंसेस बताए होंगे तो वो मैंने गलती से बताए हैं। देखिए, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है, नॉट फॉर 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2019। वो गलती से शायद मैंने अगर बता दिया होगा तो क्षमा कीजिए। वो एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2020 वेयर रुपीज 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब 31 मार्च 20 को जिस साल फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना भूल गई प्रॉफिट में से, उस साल के एंड के कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं यहाँ पे। उस साल के बिगनिंग के कैपिटल बैलेंसेस देने के जगह पर एंड के कैपिटल बैलेंसेस यानी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं। और आपको पता है
कि हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं पार्टनर्स को, वो क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं पे किया जाता, वो कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब ओपनिंग कैपिटल पे पे किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 31 मार्च 2020 को जो प्रॉफिट हुआ था फर्म को 90,000 का, उसमें से फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना भूल गई। इसका मतलब फॉर द ईयर 2019-2020, इस वर्ष के लिए फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना भूल गई। तो इस वर्ष का इंटरेस्ट जो है कैपिटल का, वो तो एट द बिगनिंग ऑफ ईयर जो कैपिटल रहा होगा ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 19, उस पे किया जाना चाहिए था। अब उस हमें अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें 1 अप्रैल 2019 का कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, लेकिन यहाँ जो दिया है वो क्लोजिंग कैपिटल दिया है 31 मार्च 2020 का। तो हमें पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करना होगा। अब पिछले कुछ लेक्चर्स में जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है यह आपको जब सिखाया था, तब कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे करवाए थे जिसमें पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया था, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फिर ओपनिंग कैपिटल किस तरह से निकालना है ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है तभी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको उस समय करवाए थे। उसमें एक स्टेटमेंट हमें पहले तैयार करना पड़ता है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, एंड ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम जब तक इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर देंगे, उसका अमाउंट हमें पता नहीं चल जाएगा, तब तक इस एरर का रेक्टिफिकेशन भी नहीं हो सकता। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें वो टेबल तैयार करना होगा, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। चलिए वो किस तरह से तैयार किया जाएगा वो मैं आपको यहां बता देता हूं। देखिए, यहां पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल्स दिए गए हैं आपको, मतलब 31 मार्च 2020 को ईयर एंड के कैपिटल्स वो है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अब मैंने आपको बताया था पहले कि जब क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए उसमें ड्राइंग को वापस ऐड कर दिया जाता है, और प्रॉफिट में जो शेयर मिल गया है ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया गया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में विदाउट पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस प्रॉफिट शेयर को माइनस कर दिया जाता है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड किया जाता है और प्रॉफिट में जो शेयर दिया जा चुका है पार्टनर्स को उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड किया जाता है और प्रॉफिट शेयर को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, तब ओपनिंग कैपिटल आता है। तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं यहां लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल, पहले मैं यहां इस स्टेटमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट में लिखता हूं क्लोजिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। वो ए का है 3 लाख, बी का है 2 लाख और सी का है 1 लाख। अब इसमें ड्राइंग ऐड करना है, यदि हमें ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करना हो तो इसमें ड्राइंग ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए वहां पे ड्राइंग्स पार्टनर का कितना बचा है। देखिए इस क्वेश्चन में पार्टनर्स ने ड्राइंग कितना किया है ये कहीं पे भी नहीं बताया गया है। ठीक है, बताया ही नहीं गया, अदरवाइज ड्राइंग को ऐड करना पड़ता, लेकिन ड्राइंग बताया ही नहीं गया है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब ये तीनों पार्टनर में ड्यूरिंग द ईयर 2019-2020 किसी भी प्रकार का कोई ड्राइंग नहीं किया। ड्राइंग नहीं किया तो फिर ड्राइंग ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी हम यहाँ लिख देते हैं प्लस ड्राइंग्स और यहाँ लिख देते हैं नील। ठीक है, कोई ड्राइंग नहीं हुआ है। चलिए, तो फिर ड्राइंग ऐड करने की आवश्यकता नहीं। तो अब आपको केवल यह करना है कि जो प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें एबीसी को जो शेयर मिला है वो इस क्लोजिंग कैपिटल से सब्सट्रैक्ट करना होगा, तब आपका ओपनिंग कैपिटल आएगा। तो चलो मैं यहां लिखता हूं माइनस शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। अब शेयर इन प्रॉफिट कितना है, उनका प्रॉफिट है 90,000। अब ये बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किए एंटायर 90,000 उन तीनों के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। 3 पार्टनर है, इक्वली यदि प्रॉफिट को शेयर करते हैं तो 90,000 में हर एक को 30,000 मिला होगा। वो 30,000 हम इनके क्लोजिंग कैपिटल से माइनस कर देंगे। देखिए मैंने पहले इनका क्लोजिंग कैपिटल ऊपर लिखा 3 लाख 2 लाख 1 लाख जो दिया है क्वेश्चन में। ड्राइंग कुछ ना होने से मैंने एड ड्राइंग लिखा जरूर मगर अमाउंट उसका नहीं बताया, तो फिर से मैंने यहाँ वही टोटल ड्राइंग ऐड करने के बाद, क्योंकि जितना क्लोजिंग कैपिटल पहले था उतना ही रहने वाला है क्योंकि ड्राइंग का अमाउंट नहीं है, तो मैंने वही अमाउंट यहाँ लिख दिया फिर से जो क्लोजिंग कैपिटल का था 3 लाख 2 लाख 1 लाख। और अब उसमें से मैं शेयर इन प्रॉफिट माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। हर पार्टनर को मिला 30,000 वो मैं माइनस कर रहा हूँ, तो 3 लाख से एक 3 लाख के क्लोजिंग कैपिटल से 30,000 प्रॉफिट शेयर माइनस करने पे बचा 2,70,000। बी का 2 लाख क्लोजिंग कैपिटल से 30,000 प्रॉफिट शेयर माइनस करने पे बचा 1,70,000, ठीक है। और सी का 1 लाख के क्लोजिंग कैपिटल से 30,000 प्रॉफिट शेयर माइनस करने पे बचा 70,000। ये इनका ओपनिंग कैपिटल है। और इस पे 10% रेट से आपको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। 10% रेट से इस पे इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट कितना होगा देखिए वो भी मैं यहां बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इस 2,70,000 का 10% मिलेगा ए को, मतलब 2,27,000 into 10/100 इट इज 27,000। बी को मिलेगा 1,70,000 का 10% यानी 1,70,000 into 10/100 17,000। और सी को मिलेगा 70,000 का 10% यानी 70,000 into 10/100 मतलब 7,000। चलिए ए को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 27,000, बी को 17,000 और सी को 7,000। ये उनका इंटरेस्ट और कैपिटल का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट उनको पे नहीं किया गया। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, इतना इंटरेस्ट अगर उनको 90,000 के प्रॉफिट में से पहले पे कर दिया गया होता तो डिविजिबल प्रॉफिट 90,000 ना रहता, वो कम हो जाता, ठीक है। लेकिन ये पे ना करने की वजह से एक तरफ से डिविजिबल प्रॉफिट जो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो एक्सेस हो गया, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं मिला। अब इसे किस तरह से रेक्टिफाई करना है, पहले आप ये टेबल जो है इसको आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। देखिए अब इसके बाद वो जो हमें एडजस्टमेंट एंट्री करना है उसके लिए यह पता करना पड़ेगा कि इस गलती के कारण किस पार्टनर को अमाउंट एक्सेस मिल गया, किसके अकाउंट में एक्सेस अमाउंट क्रेडिट हो गया और किसके अकाउंट में अमाउंट कम क्रेडिट हुआ, मतलब शॉर्ट क्रेडिट हो गया, ठीक है। और वो पता करने के बाद फिर हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। उसके लिए जैसा टेबल उस दिन बनाया था पिछले पीरियड में वैसा दूसरा टेबल हमको फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसका हेडिंग होगा स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ
omission of IOC, ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ आईसी। आईसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वो स्टेटमेंट कैसा बनेगा, उस दिन आपने बनाया था। देखिए एक कॉलम इसमें रहेगा पर्टिकुलर्स का, और तीन पार्टनर के तीन अमाउंट के कॉलम, ए, बी और सी। एक कॉलम इसमें टोटल का भी रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये कॉलम्स थोड़े छोटे कर देता हूं। ये ए का अमाउंट का कॉलम है, बी का, सी का, और ये टोटल। अब देखिए जो इंटरेस्ट इनको पे करना चाहिए था इनके कैपिटल पे, जिसका कैलकुलेशन हमने किया अभी, ठीक है, जो आ रहा था 27,000, 17,000 और 7,000, वो इनको पे नहीं किया गया। वो अगर पे किया गया होता तो इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया होता, तो उसको हम कहेंगे अमाउंट which should have been credited as interest on capital, ठीक है। उसको मैं यहां लिखूंगा पहले, ठीक है, अमाउंट which should have been credited as IOC. IOC means इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। वो अमाउंट कितना है, ए का था 27,000, बी का 17,000 और सी का 7,000, ठीक है। अब इनकी टोटल कितनी हो रही है, इनकी टोटल हो रही है 51,000। अब देखिए ए, बी, सी, इन तीनों को अगर पहले उनके 90,000 के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया गया होता है इतना, तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टोटल हो रही है 51,000, तो उनका जो प्रॉफिट है वो 51,000 से, फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 51,000 से कम रहा होता, और फिर प्रोपोर्शनेटली हर पार्टनर को शेयर भी कम मिला होता। लेकिन इस गलती की वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना भूल जाने की वजह से, उनका प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 51,000 से ज्यादा रहा, एक्सेस हो गया, इसलिए प्रोपोर्शनेटली हर पार्टनर को इसमें शेयर भी एक्सेस मिला, ठीक है। अब वो जो एक्सेस शेयर उनको मिला है इसकी वजह से, वो हम बाद में रिकवर करेंगे, लेकिन पहले हम ये करेंगे कि इनको जो 27,000, 17,000, 7,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना चाहिए था, ठीक है, वो हम इनको पे करेंगे, मतलब इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और इसके मैंने लिखा अमाउंट व्हिच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज आईओसी। ये वो अमाउंट है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पे करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। तो एक तरफ ये अमाउंट तो उनके कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ इस गलती की वजह से प्रॉफिट में जो शेयर एक्सेस मिल गया वो रिकवर भी करना पड़ेगा। अब वो कितना होगा, देखिए 51,000 प्रॉफिट उनका एक्सेस हो गया इसकी वजह से, और वो प्रोपोर्शनेटली हर पार्टनर को फिर शेयर भी प्रॉफिट में एक्सेस मिल गया, उनका प्रॉफिट रेशियो इक्वल है, तो 51,000 का एक्सेस प्रॉफिट जो था 51,000, वो इक्वली तीनों पार्टनर के बीच में डिवाइड हो गया। तीनों पार्टनर को उसमें से 17,000, 17,000, 17,000 मिल गया। 51,000 को इक्वली तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो हर पार्टनर को फिर इस 51,000 के एक्सेस प्रॉफिट में से प्रोपोर्शनेटली 17,000, 17,000, 17,000 प्रॉफिट में एक्सेस शेयर मिल गया, जो हमको उनसे रिकवर करना है। अब उसको मैं यहां लिखूंगा अमाउंट दैट हैज बीन credited as excess share in profit, excess share in
और वो है 17,000 ये अमाउंट उनको एक्सेस शेयर मिल गया प्रॉफिट में, इसको उनसे रिकवर करना है। इसका भी टोटल देखिए 51,000 हो रहा है। अब ये एक तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, मतलब पार्टनर्स को पे करना है, तो दूसरी तरफ उनको प्रॉफिट में जो एक्सेस शेयर मिला है 17,000 वो उनसे रिकवर करना है। ठीक है, अब आप एक तरफ मान लीजिए इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 27,000 17,000 7,000 देंगे और दूसरी तरफ हर किसी से 17,000 वापस लेंगे, रिकवर करेंगे, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि एक हाथ से उनको 27,000 17,000 7,000 पे करो और दूसरी हाथ से हर किसी से 17,000 17,000 वापस ले लो। इससे बेटर ये है कि हम नेट डिफरेंस देख लेते। ये 27,000 17,000 7,000 ये अमाउंट पेबल है, हमको पार्टनर्स को पे करना है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया उसका, और ये रिकवरेबल अमाउंट है जो एक्सेस शेयर मिला है प्रॉफिट में 17,000 हम ये देख लेंगे जिस पार्टनर का पेबल अमाउंट ज्यादा होगा उसको नेट पेबल अमाउंट कितना है वो उतना उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसको पे ज्यादा करना है। एक तरफ अमाउंट कुछ पे करो और दूसरी तरफ कुछ रिकवर करो, इससे बेटर देख लेंगे कि नेट पेबल अमाउंट जिसका पेबल अमाउंट ज्यादा है उसको समझ लीजिए नेट पेबल अमाउंट आ रहा है, उसको हम पे कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और जिसका पेबल अमाउंट से रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है उससे रिकवर कर देंगे, नेट रिकवरेबल अमाउंट आ रहा है, ठीक है, उससे रिकवर कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब देखिए पार्टनर ए की स्थिति ऐसी है कि उसको 27,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल है, जबकि 17,000 प्रॉफिट में जो एक्सेस शेयर मिला वो रिकवरेबल है। पेबल अमाउंट ही ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10,000 से, तो इसको 10,000 हमें, इसका नेट पेबल अमाउंट ज्यादा है तो इसको 10,000 हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, पे करना है यानी क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, देखिए बी को एक तरफ आपको 17,000 पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पे करना भूल गए, तो दूसरी तरफ उसे जो प्रॉफिट में एक्सेस शेयर मिल गया 17,000 को रिकवर करना है। अब एक हाथ से 17,000 पे करो, दूसरे हाथ से 17,000 वापस लो, इससे बेटर है कुछ मत करो, उसे जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था उतना एक्सेस शेयर के रूप में मिल गया, क्या फर्क पड़ा, 17,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था, ठीक है, वो नहीं मिला तो 17,000 प्रॉफिट में एक्सेस शेयर मिल गया, तो उससे कुछ मत करो, उससे रिकवर भी मत करो और ना ही कोई अमाउंट उसको पे करो, उसका पेबल रिकवरेबल अमाउंट सेम होने से कोई नेट पेबल नेट रिकवरेबल अमाउंट नहीं है, जीरो, उसके अकाउंट को कुछ नहीं करना है। सी का पेबल अमाउंट कम है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 7,000 पे करना है, जबकि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, उसको जो एक्सेस शेयर मिला है प्रॉफिट में 17,000 वो रिकवर करना है, उसका नेट रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, कितना 10,000, तो उससे 10,000 रिकवर कर लेंगे क्योंकि उससे रिकवरी ज्यादा करना है, रिकवर करेंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। देखिए किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कोई अमाउंट रिकवर किया जाता है तो उसका कैपिटल रिड्यूस होता है, और कैपिटल अकाउंट का रूल है डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, इसके कैपिटल से 10,000 आप रिकवर करोगे तो इसका कैपिटल कम होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा, और कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो फिर क्या रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है, कैपिटल अगर इंक्रीज होता है क्योंकि रूल है इंक्रीज इन कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब मिस्टर ए का कैपिटल तो 10,000 से बढ़ेगा क्योंकि उसको पेबल अमाउंट नेट पेबल अमाउंट है 10,000, जब वो हम उसके कैपिटल अकाउंट में उसको तो मतलब पे करेंगे उसके कैपिटल में ऐड करेंगे तो कैपिटल बढ़ने वाला है, इसका मतलब उसका कैपिटल 10,000 से इंक्रीज होने वाला है, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होता है, इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, तो तय हो गया कि सी को डेबिट करेंगे 10,000 से और ए को 10,000 से क्रेडिट करेंगे। चलिए, और कभी भी देखिए जितने अमाउंट से किसी एक पार्टनर को डेबिट किया जा रहा है उतने ही अमाउंट से दूसरे को क्रेडिट करना होता है, अमाउंट में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ सी को 10,000 से डेबिट करे तो उतना ही ए को क्रेडिट कर रहे हैं, अमाउंट बिल्कुल सेम होना चाहिए तभी आपका कैलकुलेशन करेक्ट है, ठीक है। अब ये आपने देख लिया, इसको हम बोलेंगे अमाउंट टू बी एडजस्टेड, अमाउंट टू बी एडजस्टेड, ठीक है। अब इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है।
चलिए अब एंट्री कैसे होने वाली, सिंगल एंट्री होने वाली एडजस्टमेंट की। हम ए बी सी तीनों को इंटरेस्ट अलग से पे करेंगे और फिर उनको जो एक्सेस प्रॉफिट में शेयर मिला है वो रिकवर करेंगे। इससे बेटर हमने सोच लिया कि हम सी से 10,000 रिकवर करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि उसको ज्यादा मिल गया है, और ए को 10,000 कम मिला है तो उसको और 10,000 दे देंगे, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। मतलब एंट्री कैसी हो रही है, C's कैपिटल अकाउंट 10,000 टू A's कैपिटल अकाउंट 10,000, बस ठीक है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। तो अब मैं इसकी जर्नल एंट्री यहाँ आपको बता देता हूँ। अब जर्नल एंट्रीज के कॉलम्स में यहाँ नहीं बना रहा हूँ, आपको केवल जर्नल एंट्रीज किस तरह से होगी ये बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक एंट्री के लिए जर्नल के कॉलम्स बनाने के बजाय आप जानते ही हो कि जर्नल के कॉलम्स कैसे रहते हैं, ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, कॉलम्स कैसे रहते हैं वो आपको पता है। आप एग्जाम में कॉलम बना के उसमें जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल का फॉर्मेट बना के। मैं बिना कोई कॉलम्स बनाए, बिना फॉर्मेट ड्रॉ किए, केवल बोर्ड पे आपको बता देता हूँ कि इसकी एंट्री कैसी होती है। देखिए मैंने अभी बताया सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसी हो रही है, उसने एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है, मतलब नेसेसरी एंट्री टू एडजस्ट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ आईएससी, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री इस तरह से हो रही है, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू A's कैपिटल अकाउंट 10,000, बस ठीक है। C's कैपिटल अकाउंट 10,000 टू A's कैपिटल अकाउंट 10,000, और उसका नरेशन लिखेंगे being adjustment of IOC, IOC means being adjustment of omission of IOC, being adjustment of omission of IOC directly through capital accounts, directly through capital accounts. देखिए C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू A's कैपिटल अकाउंट 10,000, being adjustment of omission of IOC directly through capital accounts, ठीक है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ओमिशन हुआ था उसको डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया, और इसके साथ इस ओमिशन का रेक्टिफिकेशन हो गया। और आज का ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। तो मित्रों अब अगले लेक्चर तक प्रतीक्षा कीजिए, धन्यवाद।